सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। आज का टॉपिक है कि आपका प्यार देखिए कहीं खो न जाए, इसलिए अपने प्यार को कैसे बचाएं। देखिए, अगर आपको सच्चा प्यार और सच्चा जीवन साथी मिला है तो आप बहुत खुशनसीब हैं, लेकिन उसके साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है उस खूबसूरत जीवन साथी और खूबसूरत प्यार को सहेज के रखने की। क्योंकि देखिए, हर खूबसूरत चीज़ को नज़र बहुत तेज लगती है, इसलिए लोगों की नज़रों से उसको बचा के भी रखना है, उसको सहेज के भी रखना है कि हमारा प्यार कहीं खो न जाए। इसलिए वो खूबसूरत जीवन साथी और खूबसूरत प्यार को सहेज के रखिए। तो उसके लिए आपको ये कुछ टिप्स अपनाने होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहली टिप्स तो ये है कि अपने जीवन साथी में सिर्फ आप अच्छाइयों को ही देखिए, कमियों को आप इग्नोर करिए। क्योंकि हम इंसान हैं, कुछ न कुछ कमियां तो हो ही जाती है, कुछ गलती तो हो ही जाती है, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो जो प्यार करता है वो सिर्फ यही देखता है कि इस इंसान ने मेरे लिए क्या क्या किया है, ये नहीं देखता कि क्या नहीं किया। सिर्फ एक गलती को नहीं देखता, और गलती हो भी गई है तो ये देखता है कि इसने मेरे लिए कितना एफर्ट लगा इस काम को करने के लिए। तो हो गई तो हो गई, तो फिर उसको समझा करके छोड़ देता है कि चलो कोई बात नहीं, बजाय इसके कि बखेड़ा खड़ा कर दे कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, तुमको वो नहीं करना चाहिए था। तो जो प्यार करता है वो सिर्फ समझा करके छोड़ देता है, तभी रिश्ता आगे बढ़ता है कि हाँ, इंसान को रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे। और आप उसको बहुत बोलेंगे, बहुत डांटेंगे तो उसको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं होगी। ये नहीं होगा कि हाँ हमने गलती की, बस वो ये देखेगा कि आपने मुझे कितना बोला, कितना डांटा, क्या क्या किया। तो दूसरी बात कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रिश्तों में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कभी एक दूसरे पे शक नहीं करें। अगर बाई चांस शक हो गया है, कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है, शक भी हो गया है, तो आप अपने स्तर से पहले परख लें, पहले पता कर लें। ये नहीं कि आप लड़ने को तैयार बैठे हैं, सामने से पूछ ले तो बात और बिगड़ सकती है। तो आप ऐसे भी बिना मतलब का भी शक नहीं करिए, क्योंकि कभी कभी तो आंखों देखी बात भी झूठ हो सकती है, तो कानों सुनी की तो बात ही क्या है। तो पहले आप, अगर बाई चांस आपके पास कोई समस्या है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो समस्या है तो आप मिल बैठ करके हल करें, समस्या का साथ में बैठ करके बात करें। तीसरा टिप्स है कि जब आपके बीच कभी लड़ाई हो जाती है तो आप बिल्कुल चुप्पी साध करके और मुंह फुला करके न बैठ जाएं। जिससे गलती हुई है वो बिना ईगो दिखाए उस इंसान से जाके सॉरी बोले और बात को वहीं ख़त्म करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब चुप्पी हम साध लेते हैं, जब हम नहीं बोलते हैं, तो हम अपने पार्टनर को बुलवाने के चक्कर में सोचते हैं, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उससे बोले बिना तो हमसे रहा नहीं जाता, तो उसको हम सोचते हैं कि अपने हाव भाव से प्रदर्शित करते हैं कि ये मान जाए, मुझे नोटिस करे, और उसके लिए हम उटपटांग कभी कभी हरकत भी कर देते हैं। और इससे ऐसा भी होता है कि बात बनने की जगह और बिगड़ जाती है, क्योंकि हम एक गलती तो पहले कर चुके हैं, और दूसरी गलती ये कि हम और दिखा रहे हैं और गलती किए जा रहे हैं उसको मनाने के चक्कर में। तो डायरेक्ट मना लो ना, डायरेक्ट सॉरी बोल दो ना, बात खत्म करो वहीं पे। चौथा टिप्स है कि कभी भी एक दूसरे की फैमिली की बुराई मत करिए, कि एक दूसरे के सामने उसकी फैमिली को नीचा मत दिखाइए। क्योंकि जितना प्यार जरूरी है, जितना लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उतना ही उनकी फैमिली भी इम्पोर्टेंस रखती है, वो अपनी फैमिली को भी उतना ही प्यार करते हैं। तो आपको ये करना है कि उसकी फैमिली के प्यार को मिटा करके अपना प्यार नहीं उसमें सजाना है, बल्कि एक और, अगर ठीक है उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती है, वो भी इंसान भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, तो आपको एक और लंबी सी लकीर खींचनी है और उसको डिसाइड करने देना है कि किसका पलड़ा भारी है। चाहे भारी उसमें तराजू क्या लेना है, मतलब आप भी उससे बहुत, जितनी उसकी फैमिली प्यार करती है आप भी उससे उतना ही प्यार करते हो। कम से कम इतना तो रखना ही है ना कि आप भी उससे उतना ही प्यार करते हो। आप कोशिश ये करिए कि आपके प्यार में इतना दम हो कि आपसे दूर जाने के बारे में वो सोचे ही ना। पांचवा टिप्स है कि आप कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, चाहे परिस्थिति जो भी हो। अगर आपका पार्टनर अगर कभी किसी परिस्थिति में, किसी स्थिति में वो हार भी गया है तो भी आप उसके साथ रहिए, वो दुखी है तो भी उसके साथ रहिए। क्योंकि जब इसको इस बात का डर नहीं होगा कि आप, अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो आप छोड़ दोगे, तो वो परिस्थितियों से डट करके सामना करेगा। क्योंकि डर इंसान की हिम्मत तोड़ देती है, और सबसे ये होता है कि हमारा पार्टनर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, और पार्टनर का जो सपोर्ट नहीं मिलता है तो इंसान बिल्कुल टूट के बिखर जाता है। तो इसलिए कभी साथ ना छोड़ें। नेक्स्ट टिप्स है कि समय समय पर अपने बिताए हुए अच्छे पलों को याद करें। जब भी आप एक साथ बैठें तो अपने अच्छे पलों को याद करें, क्योंकि जब इंसान अच्छे पलों को याद करता है तो उन पलों को फिर से दोबारा जीने लगता है, और इस तरह से जीवन में निराशा नहीं आती है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप प्यार में थोड़ा कमी बेसी कर लीजिए, चलो चल जाएगा, उससे कोई रिश्ता खराब नहीं होगा, लेकिन रिस्पेक्ट में कभी कम मत करिएगा। रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बना के रखिएगा। और आप चाहे जितना गुस्सा हो, जितना आप उससे नाराज़ हो, आप एक शुरू से ही एक लिमिट बना के रखिए, एक हद बना के रखिए कि हमें इससे आगे नहीं जाना है, इस लिमिट को हमें नहीं क्रॉस करना है, कुछ भी हमें नहीं बोलना है। क्योंकि जो इंसान बोलता है वो तो बोल के भूल जाता है, लेकिन जो सुनता है उन बातों को, वो उसके अंदर रह जाती है, वो भूलता नहीं। और जब वो आपके करीब जाएगा, जब जब आपके करीब जाएगा, तब तब उसको वो बातें याद आएंगी, और जब जब याद आएंगी वो कुछ सेंटीमीटर ज़रूर आपसे थोड़ा दूरी बना लेगा, बिल्कुल आपके करीब नहीं हो पाएगा। और बार बार आप इसी तरह कुछ बोलते रहे, उसका अनादर करते रहे, तो फिर वो आपसे बहुत दूर हो जाएगा। आपसे वो कभी ज़िंदगी में प्यार कर ही नहीं पाएगा। साथ भले रह ले, लेकिन आपसे जो प्यार होता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच, एक पति पत्नी के बीच, एक पार्टनर के बीच, एक जीवन साथी के बीच, वो नहीं दे पाएगा। इसलिए एक मर्यादा बना के रखिए, आपका रिश्ता बिल्कुल खूबसूरत होगा, और कभी भी अपने रिश्ते को आप खोएंगे नहीं, अपने जीवन साथी को आप खोएंगे नहीं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।